कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी शाम का टाइम है, लगभग 4 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। चूल्हे पर मैंने रख दी है कढ़ाई। आज बनाने जा रहे हैं गाँव की देसी स्वीट डिश। विंटर स्पेशल लगा लीजिए या फिर आप कभी भी बना सकते हैं। और आज हमारी फैमिली 15K कंप्लीट हो गई है। वैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस टाइम पर चैनल स्टार्ट किया था मुझे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 जो वॉच टाइम रहता है बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि किसी को जानते पहचानते तो है नहीं, बिना जान पहचान के कोई क्यों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लेकिन आप सब ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है कि आज पूरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है और इसीलिए आज मैं सोचा कि चलो कुछ मीठा बनाते हैं। नहीं तो दूध तो रख रखा था मैंने पनीर बनाने के लिए। कढ़ाई सॉरी बाढ़ के मारेगी के मन है। कढ़ाई पनीर बनाने की सोच रही थी मैं। जी अभी दूध में उबाल आ गया था, आँच को मैंने थोड़ा सा धीमा कर दिया है और अभी तोड़ लेते हैं घिया। अभी तो 3-4 घिया लगी हुई हैं हमारी बेल पर। और आप सबने इतने तरीके बताए थे, वैसे हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस धूमनी लगाई थी और इस पर दारू की स्प्रे की थी। दारू मतलब शराब। कहीं कहीं पता नहीं दारू की समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को दारू को बोल देते हैं कि क्या दारू दारू कर रहे थे आप सब वीडियो में। तो शराब को दारू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो जी ये देखिए छोटी छोटी तो काफ़ी सारी घिया लगी हुई हैं। और ये एक थोड़ी सी बड़ी घिया है और 2-3 यहाँ पर लगी हुई हैं। ये देखिए सुनो के हैं, चक्कू तो काटोगे के? ले लो चक्कू एक बार। आ जाओ इसको चाय ले लो। अब तो चाय बना ले। तो जी चलिए पहले चाय पी लेते हैं। आ वो बता दो तुम कौन सी तोड़ूं। चप्पल बिना पैर के आई मैं तो। जो सी डंकी दिखा तोड़ ले। दो की हो तो चाहिए। दो चाहिए, दोनों तोड़ ले। काट दूं? काट ले। तो जी ये हमारे बेल की पहली घिया। बालोरेत की मारी बेल की है। बालोरेत की मारी बेल की। और जिसकी हम बेल की रेल की बेल की। हाँ बेल की। एक तो मेरी बोली सी है ना। ना ना पूरे आते खड़े तार पे या टंगरी यारी। दिखा घिया दिखा। किसी तोड़ की लाई है पास्ता की बतावा पर इतनी बड़ी बागवानी। और आज थोड़ी सी बोलने की वीडियो ज़्यादा ही लंबी बन गई है। सब बातें करने में लगे हुए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ और सब घर पर रहते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मैं अकेले अकेले ही अपने घर के काम में लगी रहती हूँ और आप सबके साथ ज़्यादातर मेरी डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ। तो जी बस अभी घिया को मैंने छील कर धो लिया था और उसके बाद जो इसका अंदर का गुद्दा रहता है सफ़ेद पार्ट वो निकाल दिया है। अभी इसको जो मीडियम वाला घिया कस रहता है ना उसमें से निकाल लेंगे, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की वो दांतरी रहती हैं जिसमें से हम घिया या कोई भी सब्जी निकालते हैं। तो जो मीडियम वाला रहता है ना उसमें से निकाल लेंगे। अब घिया को मैंने घिया कस में से निकाल लिया है और कढ़ाई में डाल दिया 2 चम्मच देसी घी। और अभी इसमें डाल देंगे हम हमारी सारी की सारी घिया। 2 घिया ली थी मैंने, 2 किलो के आसपास तो होंगी या फिर 2 किलो से ज़्यादा भी होंगी, क्योंकि नाप तोल कर कुछ भी नहीं लिया है मैंने।
घर की चीज़ों से बना रहे हैं और घर पर जो चीज़ें रहती हैं उनको हम ज़्यादातर ऐसे ही ले लेते हैं, नाप तोल कभी रहता ही नहीं है। तो गुद्दा थोड़ा सा ज़्यादा निकाल दिया था, तो इसलिए जो हमारे पास ये घिया है इतनी ज़्यादा नहीं निकली है, मेरे हिसाब से तो 1 किलो के आसपास घिया निकली होगी ये। और इसमें से मैंने सारा पानी निकाल दिया। और ये देखिए बेल की घिया थी ना, थोड़ी सी ज़्यादा ही कच्ची थी, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही था, इसीलिए मैंने पानी सारा का सारा निकाल दिया है। बस अभी इसको हम 8-10 मिनट के लिए घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। ये लगा लीजिए कि घिया को हमें आधा पकाना रहता है, क्योंकि बाद में हम इसमें दूध डालते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा देर पका लेते हैं। पर मैंने पहले ही दूध गर्म कर लिया था, लगभग खोआ बनकर तैयार हो गया है दूध का। और ये वाली बर्फ़ी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। खोवा की बर्फ़ी तो देखिए अच्छी लगती ही हैं, तो उसमें हम चाहे घिया डालें या गाजर डालें, कुछ भी डालें। दूध थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालकर हम बर्फ़ी बनाते हैं, उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा दूध डालकर बर्फ़ी बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी बस घिया को मैंने पका लिया था, उसके बाद फिर खोया डालकर 8-10 मिनट के लिए और पका लिया और फिर डाल दी चीनी। चीनी डालकर मैंने 10-15 मिनट के लिए और पकाया होगा और फिर डाल दिए हैं ये ड्राई फ्रूट मैंने काजू, बादाम, थोड़े से मगज भी डाले हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं। और ये देखिए घिया ने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है। कढ़ाई छोड़ देती है तो ये समझ लीजिए कि बर्फ़ी जमाने के लिए अभी हमारा जो भी मतलब बैटर रहता है, चाहे हम खोए की बनाएं या फिर किसी भी चीज़ की बनाएं, तो तैयार हो गया है। अभी थाली में मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है और बस अभी इनको हम अच्छी तरह से जमा देते हैं। ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट और डालूंगी। थोड़े से मैंने काजू बादाम बचा लिए थे, थोड़े से तो मैंने साथ में डाल दिए हैं ताकि बर्फ़ी में मिक्स हो जाए। थोड़े से ऊपर से डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, देखने में भी अच्छी लगती हैं। और देखिए ड्राई फ्रूट थोड़े से ज़्यादा रहते हैं तो बर्फ़ी का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। और गरम गरम ही अभी इसको हम जमा देंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, चीज़ें ठंडी होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सबसे पहले मैंने लगा दिया चूल्हे को भोग। मीठे में अगर चूल्हे पर कुछ भी बना रहे हैं तो चूल्हे को भोग ज़रूर लगाएं। वैसे मैं तो डेली खाना बनाती हूँ, तब भी चूल्हे को भोग ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ये मेरी रूटीन है। मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ तो पहली रोटी से ही चूल्हे को भोग लगा देती हूँ। मुझे तो आदत हो गई है, तो सुबह शाम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं चूल्हे को भोग ना लगाऊँ। तो जी बस अभी बर्फ़ियाँ मैंने जमा दी हैं और अभी ऊपर से डाल दिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट। तर्फी भी न ठाके। तो जी ये हमारी हो गई है बर्फ़ी तैयार, बर्फ़ी कड़े तैयार हुई है। अभी इनको रख देते हैं 2 घंटे के लिए जमने के लिए। अरे इधर दिख रही थी रसोई में, ठंडे है। और अभी सबसे पहले तो कर लेते हैं बर्तन साफ। कढ़ाई को हम हल्की सी ठंडी होने के बाद साफ कर लेते हैं तो झटपट साफ हो जाती है। ठंडी होने के बाद दूध की कढ़ाई को साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी आज मुझे खाना बनाने की इतनी जल्दी नहीं है, अभी शादियों का सीज़न है तो कहीं ना कहीं से इनविटेशन आ ही जाता है। तो ईशांत और ईशांत के पापा तो गए हैं शादी में खाना खाने के लिए, तो बस आज मुझे हम माँ बेटी के लिए ही खाना बनाना था। तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा लेट बना लेंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद खाना खा लेते हैं तो इनको इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं रहती है। और इसीलिए मैंने आज रात को ही ये बर्फ़ी बनाकर तैयार की थी। वैसे ये बर्फ़ी बनाने के लिए 2-3 दिन से रितिका ही बोल रही थी, पर मुझे इंतज़ार था घर की बेल की घिया तैयार होने का। तो अभी ये घिया भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और आज हमारे 50,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए थे। तो सबसे पहले तो आप सबका दिल से धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। क्योंकि देखिए मैं एक गांव की बिल्कुल सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, ना इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। और गांव का तो आप सबको पता ही है कि सिंपल सी लाइफस्टाइल होती है, इतना ज़्यादा कुछ पहनना ओढ़ना या फिर कुछ नया भी नहीं होता हमारी लाइफ में। वही जो डेली की रूटीन रहती है वही सब चलता रहता है। लेकिन वो व्लॉग देखकर भी आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो उसके लिए मैं आप सबको जितना धन्यवाद बोलूँ उतना कम है। और धन्यवाद देखिए एक बहुत छोटा शब्द हो जाता है आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हमारी ये फैमिली दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। और अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा सारा काम निपटा लिया है, बर्तन धो दिए हैं, उसके बाद फिर चटनी छोंक दी थी और अभी ये थोड़े से कपड़े मशीन में डाल रखे थे
ये भी सूखने के लिए डाल दिए हैं। वैसे सर्दियों के मौसम में ही मज़ा है मशीन में कपड़े धुलने का और सुखाने का, क्योंकि सर्दियों में इतनी जल्दी से कपड़े सूखते नहीं हैं। और तब तक रितिका ने आटा गूँथ कर तैयार कर दिया था। बोला तो था मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आटा गूँथने के लिए, और रितिका ने जितना डेली आटा लगता है ना उतना ही आटा गूँथ दिया था। बच्चों से काम करवाने में यही होता है कि डबल आटा गूँथ कर तैयार कर दिया है। तो जी अभी ये देखिए बर्फ़ी हमारी हल्की हल्की सेट हो गई हैं। अभी इसी टाइम पर हम पीस कट कर लेते हैं। परली का अंतर दूसरी में चौथी लेनी सुबह लग जाएंगे ये बर्फ़ी। एक तो काट दो। हाँ एक काट दूंगी पर भगवान का भोग लगाने खातर। ला कटोरी ले। मैं भी भगवान तू भगवान पर खटता आ गया। देखिए जा कटोरी ले एक, कटोरी ले एक। तो जम तो रही है थोड़ी थोड़ी तो जल्ला गाजर पाक पर की जम रही माई पे तो ये कोई ना सुबह लग जम जाएंगे ये पपी भगवान का भोग लगा के। तो सुबह दूध गली मेरे खतर बनेगी ये मैं एक बार भोग लगाया। और अभी भगवान को भी धन्यवाद बोल देते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई भी छोटी से छोटी खुशी आती है वो इनकी दया से ही आती है। इनकी दया के बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो जी ये हमारी आज की स्पेशल बर्फ़ी। वैसे अभी इतनी अच्छी तरह से जमी नहीं है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, क्योंकि आज की तो हमारी स्वीट डिश आप सब के लिए ही बनी है। तो ये भगवान जी का प्रसाद है। ले रितिका सारी ये ले ले। और बस अभी माँ बेटी के लिए खाना बना लेती हूँ। ले रितिका मैं रोटी बना लूँ, फिर बाद में और भी काम से बनाई। चाट भी ना चढ़ाई आज इतनी, आज चाट का काम भी बाकी ही है। तो जी बस अभी प्रसाद तो मैंने दोनों बच्चों को दे दिया है, क्योंकि ईशान तो खुद को भगवान का रूप ही बोल रहा था। तो इसलिए मैंने 2-3 बर्फ़ी एक्स्ट्रा निकाल ली थी। और बच्चों से देखिए कोई भी हम चीज़ बनाते हैं तो इंतज़ार भी नहीं होता है। बर्फ़ी तो हमारी सुबह तक बनकर तैयार होंगी, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। और अभी तो ये मीठा खाकर ही आया है, क्योंकि शादी में गए हुए थे। तो शादी का खाना तो थोड़ा सा अलग ही रहता है, वहाँ पर तो जो चाहे वो खाएँ, ढेर सारे आइटम रहते हैं। पर फिर भी इनको घर पर चाहे कुछ भी बनाओ वो तो खाना ही रहता है। तो जी बस अभी आरा लगाकर चाट रख देते हैं। चाट बनाने में आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि आरा में चाट बनाते हैं तो धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है थोड़ी सी देर के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि खाना वाना बनाने के बाद चाट रखेंगे। और अभी उठा लेते हैं यहाँ से ये सारा सामान। और बच्चों का तो यही है, हम चाहे इनको कितना भी बोल लें, गर्मियों में अंदर और सर्दियों में बाहर, स्कूल से आते ही इनको सारा सामान तो फैलाना ही होता है। और सर्दियों के मौसम में ये है कि हर चीज़ उठाकर अंदर रखनी पड़ती है। वैसे तो हर साल के मुकाबले अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। दिसंबर का महीना आ गया है और दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ठंड तो इस बार बिल्कुल हो ही नहीं रही है, बस सुबह शाम हल्की हल्की ठंड होती है। दिसंबर के महीने में वैसे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। और अभी उतार लेते हैं ये कपड़े। ये सूख गए थे तो इनको मैं अंदर डाल दूंगी। और बाकी के जो कपड़े मैंने अभी निचोड़े हैं मशीन में, उनको हम बाल्टी में रख कर छोड़ देंगे। तार पर मैं फैलाऊंगी सुबह, क्योंकि मैंने सुना है कि रात को कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए। और अभी डैनी को भी खाना खिला देते हैं। काफ़ी देर हो गई थी इसको भी इधर उधर दौड़ते हुए। खोलने के बाद थोड़ी सी देर तो ये बहुत ज़्यादा दौड़ता है। थोड़ी सी देर दौड़ लेगा ना, फिर आराम से बैठ जाएगा। तो जी अभी बज गए हैं 9, करेक्ट टाइम 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। सारा काम हो गया है, बस अभी है खाट में लेटने की तैयारी। सुबह मतलब कि चाहे 5 बजे उठें या 6 बजे उठें, किसी भी टाइम उठें, सुबह उठकर लगते हैं और रात के 9 साढ़े 9 आराम से बज जाते काम करते करते। पूरा दिन निकल जाता है। डेली 12 घंटे से तो ज़्यादा मतलब काम रहता ही है। 6 बजे अगर उठकर लगते हैं तो भी शाम के 6 बजे तक लगा लीजिए। और 6 से फिर 3 घंटे एक्स्ट्रा हो गई। 9 बज गए हैं तो 15 घंटे हो गए। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और ये रितिका सामने किताबें रखकर सो गई।